हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर और मैं हूं अनीता राज। मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि इंटरव्यू कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आपकी हायरिंग प्रोसेस होता है। तो स्पेशली अगर आप कनाडा के अंदर नहीं हैं, कनाडा के अगर आप बाहर हैं, तो इंटरव्यू ही एक वो चीज़ होती है जो डिसाइड करता है कि आप उस जॉब के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं। क्या वो कंपनी आपको हायर करेगी या नहीं करेगी। आपको उनको बताना होता है कि आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो वो देख रहे हैं। तो आज मेरी वाइफ अनीता राज अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि ऑब्वियसली वो यहाँ पे 2015 में आ गई थी और मैं यहाँ पे 2017 में आया था। हालांकि मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए हैं, अभी भी ये यहाँ पे जॉब कर रही हैं वॉलमार्ट के साथ। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ, ताकि उनके लिए इजी हो कि यहाँ पे हायरिंग कैसे होती है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं कनाडा में, अगर आप पीआर हैं कनाडा में, स्टूडेंट हैं कनाडा में, या फिर अगर आप कनाडा के बाहर किसी भी कंट्री से हैं और अगर किसी कंपनी के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप एक अच्छा इंटरव्यू उस कंपनी के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कि आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए ऑनलाइन जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, आप अपना रिज्यूम यहाँ पे भेजोगे और उसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या नहीं है। मैं बहुत ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा। स्टेप 1, आपको अप्लाई करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें अपडेट करनी है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक होगी, अगर हो जाती है तो आपकी प्रोफाइल पिक होगी। फिर ये डिसाइड होगा कि आप उस इंटरव्यू प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ये बात होगी राउंड 1 की। अब बात करेंगे राउंड 2 क्या होता है, वो आपको बताना होगा। ओके, सो अब जो है आपकी प्रोफाइल पिक हो चुकी है। राउंड 2 में जो है कंपनी आपको एक ईमेल सेंड करेगी जिसमें कि एक लिंक होगा। उस ईमेल लिंक में एक असेसमेंट टेस्ट होगा। उस टेस्ट में ऑलमोस्ट वो 50, 80 या 100 क्वेश्चंस कंसिस्ट होंगे उसके अंदर, और उन क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाएगा आपके बिहेवियर पैटर्न में, आपके वर्क एथिक्स और आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, गूगल में भी सर्च करना चाहें तो करके आप इनके क्वेश्चंस, एक टेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे जो है आपका असेसमेंट होगा। ओके, तो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। ये जो लिंक भेजते हैं ये ऑलमोस्ट सभी कंपनी का यही पैटर्न रहता है इंटरव्यू का, या फिर वो ईमेल में कम्युनिकेट करते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर सबके जो हायरिंग प्रोसेस होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज़ के, अगर हम बात करें कोस्को के, ठीक है, स्टेपल्स हो गया, या फिर जो और शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े रिटेल सुपरमार्केट्स हैं, या फिर और जो कंपनीज़ हैं, तो उन सभी के प्रोसेस यही हैं या कुछ और प्रोसेस होता है? मैं कहूँगी ऑलमोस्ट 90% जो भी कंपनीज हैं, अगर आप उसके किसी अच्छे पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उन पोजीशंस के लिए डेफिनेटली यही पैटर्न फॉलो होता है हर कंपनी में। हाँ, अगर आप कुछ किसी ऐसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि बहुत बेसिक है, लाइक फॉर इंस्टेंस आप किसी कंपनी के एज अ पार्ट टाइम कैशियर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये राउंड्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये टेस्टिंग्स की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप एक मैनेजरल लेवल पोजीशन पे जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप एक टीम को ड्राइव कर रहे हैं, एक टीम को संभाल रहे हैं, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करिएगा कि ये टेस्टिंग ज़रूर होगी हर कंपनी में। ओके, तो इन जनरल सभी कंपनीज़ का है यहाँ पे जो हायरिंग प्रोसेस है वो यही तरीका है कि वो ईमेल के थ्रू, एक लिंक के थ्रू वो ये डिसाइड करेंगे कि आपके बिहेवियर कैसे हैं, आप कैसे डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली डिसीजंस लेते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली आप उनके सामने नहीं बैठे होंगे, राइट? आप फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं दे रहे, आप जस्ट एक ईमेल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू आप उनसे बात कर रहे हैं। ओके गाइज, तो अब हमने क्लियर कर दिए हैं स्टार्टिंग के 2 राउंड्स, तो कंग्रेचुलेशंस। तो अब आप एंटर होते हैं राउंड 3 में। तो राउंड 3 में क्या होता है वो अब आपको अनीता राज बताएगी। अब जो है कंपनी आपको एक इनविटेशन भेजेगी जिसमें कि वो आपके साथ टेलीफोनिक राउंड कर पाए, तो आपको वो एक स्केड्यूल
टाइम और डेट सेट करके ये सेंड करेंगे कि इस डेट और इस टाइमिंग पे आपका एक टेलीफोनिक राउंड होगा। सो मेक श्योर आप उस टेलीफोनिक राउंड में जब भी आप एक्सेप्ट करें वो डेट और वो जो टाइमिंग है अपने फ़ोन के रिमाइंडर में डाल दीजिएगा, ताकि किसी भी रीज़न से आप वो मिस ना कर पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक बार अगर वो मिस कर दिया, उसी से आपका टाइम मैनेजमेंट पता पड़ जाता है, उसी से ही आप कितने सीरियस है इस जॉब के लिए वो पता पड़ता है। सो मेक श्योर कि आप उसको मिस ना करें। टेलीफोनिक राउंड बहुत सिंपल होगा, वो आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपका जो है जॉब प्रोफाइल क्या है, अभी आप जो एट प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। ज़्यादा वो इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट जनरली आपके बारे में पूछेंगे, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और या फिर आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं वो कंपनी के बारे में बताएं, आपकी जो पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करें। तो मेक श्योर आप ये दो चीज़ प्रिपेयर करके रखें, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एंड सेकेंड चीज़ कि आप जो भी जॉब पोजीशन पे हैं उसको इलेबोरेट कर पाएँ, उसको कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो डिफरेंस आप उस कंपनी में कर रहे हैं, या क्या आपकी वो पोजीशन जो है उसमें क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है। ओके गाइस, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आपके पास कनाडा का नंबर होना चाहिए जब आप कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं, आपको क्या लगता है कि यह इतना ज़रूरी है कि हम अपने इंडियन नंबर से जो है अप्लाई कर सकें, या हमें यहाँ के नंबर लेना ज़रूरी है रेज्यूमे अपडेट करने के लिए? देखिए, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं सो बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता, आप कनाडा का नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हाँ, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी, अगर आप आउट ऑफ कनाडा से अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोजीशन के लिए, तो आजकल हम इतनी टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बढ़ चुकी है, तो हम जो है वर्चुअल नंबर एक ले सकते हैं कनाडा का, और फिर हम वो नंबर अपना रिज्यूमे में डाल के कंपनी उस नंबर पे भी हमको कॉल कर सकती हैं, बजाय हम अपने रिज्यूमे में इंडिया का नंबर या दुबई का नंबर डालें, जो कि कंपनी, मैं नहीं कहूँगी कि हर कंपनी नहीं करेगी कॉल आपको, बट देन कुछ कंपनियां हेजिटेट कर देंगी कि अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं तो वो इंटरेस्ट हो सकता है लूज़ कर दें वहाँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या वो एप्लीकेशंस यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो लोग, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लोगों को ध्यान रखनी है जो इंडिया में है? बिल्कुल। सो अब जब आप 4th राउंड पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राउंड पे आ चुके हैं, तो वीडियो कॉल पे वो आपको मेनली देखना चाहेंगे, क्योंकि आपके एज शानू ने बोला कि आपके रिज्यूमे में आपकी फ़ोटोज़ नहीं होती हैं, तो अभी तक आपके एम्प्लॉयर ने आपको देखा नहीं है, तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो फर्स्ट आपको देखेंगे। तो मेक श्योर वो आपको इन्हीं चीज़ों पे जज करेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं। तो यही चीज़ें आपकी फ़र्स्ट देखी जाएगी। ये तो हुई सिर्फ एक फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात। फिर जाएंगे वो डिटेल में। अब ये देख लीजिए, अगर आप 4th राउंड तक पहुंच चुके हैं तो अभी तक तो जो भी आपकी टेलीफोन राउंड और असेसमेंट ये सब जो हुई है, ये बेसिक राउंड्स में क्लियर किया है कि मतलब आपसे सिर्फ वो एक जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। बट वीडियो कॉन्फ्रेंस में आते आते अब जो है वो इन डेप्थ में जाएंगे कि आप जो भी रोल आपने अभी तक अपनी लाइफ में किए हैं, जो भी पोजिशंस पे आप रहे हैं, उन पोजिशंस को इलेबोरेट कर पाए। और ये काफ़ी जनों के साथ हुआ है कि जब भी वो इंटरव्यू देते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है ढंग से उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर होता ये है कि वो रेज्यूम तो बना देते हैं, वो रेज्यूम को पढ़ के बता देते हैं, लेकिन वो समझा नहीं पाते उनको कि उनकी जॉब प्रोफाइल क्या थी। तो इसीलिए यही होता है कि कभी भी आप रेज्यूम बनाएं, ठीक है, आपको अपना रेज्यूम पहले तो खुद पढ़ना है कि आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब किसी को रेज्यूम भेजते हो तो वो आपका रेज्यूम, जैसे लेट्स से अगर मैं HR में हूँ तो मेरे पास रेज्यूम यहाँ पे आएगा, उसके बाद मैं उसमें सारी की सारी डिटेल्स पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कैंडिडेट से बात करूंगा। तो गाइज़, अभी मैं भी यहाँ पे एक छोटा सा बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे बिज़नेस भी है। हालांकि इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है, बहुत ही छोटा बिज़नेस है, लेकिन हम भी कई बार हायरिंग करते हैं यहाँ पे, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं या मेरे पार्टनर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को हायर करना है। तो ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये देखा है कि वो रेज्यूम तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम वो चीज़ें पढ़ते हैं रेज्यूम के अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया, और जब हम उनसे पूछते हैं वो क्वेश्चंस, तब वो थोड़ा सा उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर मुझे भी लगता है कि चलो ठीक है, दे आर जस्ट स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर, तो उस वक्त हम भी समझ जाते हैं उन चीज़ों को। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये नहीं होता। अगर आप कनाडा के बाहर हैं तो एम्प्लॉयर्स ये चीज़ें बहुत सीरियसली देखते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी जॉब प्रोफाइल है आपकी, आप उसको डिटेल में उनको बताएं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशंस जो है यहाँ पे यूज़ होते हैं, स्पेशली जब कनाडा के बाहर अगर एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो।
बिल्कुल। तो उसके लिए 2 तरीके के एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। एक जो बहुत कॉमन है, स्काइप कॉल यूज़ हो सकता है, और दूसरा वो आपको एक लिंक दे सकती है जो कि होती है ज़ूम। तो वो ज़ूम लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं विद अ इनविटेशन आईडी एंड नंबर, पार्टिसिपेंट आईडी एंड नंबर। तो आप वो आईडी एंड नंबर डाल के जो है लॉगिन करके आप अपना ज़ूम कॉल अटेंड कर सकते हैं। या एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि जूम के अंदर भी जो है कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकती हैं, तो बिल्कुल। बी प्रिपेयर्ड कि वो जो कॉल है वो कॉल एक जने के साथ भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, 3-4 जने भी जो हैं उस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हो, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में आप प्रिपेयर रहिएगा कि यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिलेंगे। इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, जो भी आपकी बैकग्राउंड प्रोफाइल है, जो भी आपने अभी तक लाइफ में किया है जॉब प्रोफाइल, तो वो आपको कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को सिनेरियोज में डाल के और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो 1-2 क्वेश्चन हम जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बाकी गूगल में भी अगर आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपकी पोजीशन लिख के डालें तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट हमने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद जो होता है प्रोसेस वो पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको कनाडा में आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये था ऑलमोस्ट स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें कवर कर ली कि यहाँ पे हायरिंग किस तरीके से होती है। इसके बाद वाले हम जो है डेफिनेटली एक वीडियो में शेयर करेंगे कि पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू किस तरीके से यहाँ पे होता है, किस तरीके से वो लोग डील करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हम वो लोग पूछते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।